दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने एक बार फिर ओलंपिक खेलों के इतिहास में एक ऐसी खिलाड़ी के बारे में जिक्र कर रहा हूं जिसने भारत के लिए कांस्य पदक जीता और एक ऐसी खिलाड़ी जिसने भारतीय का सर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, एक ऐसी महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेलों में प्रथम बार भारत के लिए महिलाओं के लिए महिला वर्ग में भारत के लिए मेडल जीता। अब तक आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आंध्र प्रदेश की वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर भारत के लिए कांस्य पदक जीता। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में प्रारंभ हुए। 104 साल के बाद भारत ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में प्रथम बार भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। यह पदक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पदक एक भारतीय महिला ने जीता और भारत के लिए ओलंपिक स्पर्धा में प्रथम महिला पदक विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। यह महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी का चयन बड़ा विवाद का विषय बना और अंततः एक सुखद अनुभूति मिली जब उन्हें सिडनी का टिकट मिला। और एक और सुखद अनुभूति उस समय हुई जो विवाद जिन लोगों ने किया उनको धक्का लगा कि जब वह विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हुई आके और भारतीय तिरंगा लहराया। सिडनी ओलंपिक में भारत को मिलने वाला यह एकमात्र पदक था। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ से लेकर 2000 तक सिडनी ओलंपिक तक भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अब तक 3 पदक जीते थे। आज़ादी के बाद 1952 में के.डी. जाधव ने, 1956-96 में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने और 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने। वास्तविक ज़िंदगी के धरातल से सपनों की ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूना आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर सिडनी ओलंपिक के विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचने का सुखद एहसास का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। कर्णम मल्लेश्वरी 4 बहनों में दूसरे नंबर पर थीं। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। ये रेल पटरियों पर कोयला बिनती थीं। पिता का नाम रामदास था जो आरपीएफ में कांस्टेबल थे। 9 साल की मल्लेश्वरी अपनी बहन नरसम्मा के साथ जिम जाती थीं। तभी से इनकी रुचि इस खेल की तरफ हुई। इनकी छोटी बहन कृष्णा कुमारी भी राष्ट्रीय वेटलिफ्टर हैं। इनका विवाह हरियाणा के यमुनानगर के राजेश त्यागी जी के साथ हुआ। 1990-91 में 52 किलो भार वर्ग में वह राष्ट्रीय चैंपियन बनी। 1992 में से 98 तक 54 किलो वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन रहीं। 1994 की एशियाई चैंपियनशिप मुकाबले में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इस्तांबुल में विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जो 1994 में हुई, कर्णम मल्लेश्वरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। 1995 में चीन में विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में एक बार फिर आपने स्वर्ण पदक जीता। 1996 में जापान में हुई एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1997 की एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। 1998 के एशियाई खेलों में 63 किलो वर्ग में कर्णम मल्लेश्वरी ने रजत पदक जीता। उनके खेलों में योगदान के लिए भारत सरकार ने खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड दिया गया। कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। 2000 में जब वह सिडनी ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन हो रहा था तब कुंजू रानी को हटाकर इनका नाम रखा गया, जिसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ और कहा गया सरकारी खर्चे पर टूरिस्ट बनकर जा रही हैं कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन 19 सितंबर 2000 को सिडनी में उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया जो आज तक किसी महिला ने नहीं किया था। ओलंपिक खेलों को कवर करने के लिए भारतीय मीडिया के लगभग 40 से 50 सदस्य गए थे जो उस दिन वेटलिफ्टिंग हॉल में नहीं मौजूद थे। मात्र 3 से 4 लोगों की मौजूदगी में वह पल कैद हुआ क्योंकि बाकी सारे पत्रकार मीडिया के सदस्यों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत के लिए पदक जीत पाएंगी और वे सभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के हॉकी मैच को कवर करने हुए गए थे। और जब मैच ख़त्म हुआ उनको सूचना मिली कि भारत के लिए कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता है तो सभी उत्साहित हो गए। भारतीय कप्तान धनराज पिल्ले इतने उत्साहित हुए
कि उन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। दिसंबर 2000 में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी को टाइम पत्रिका ने वर्ष की प्रथम महिला एशियाई कहकर मान बढ़ाया। आज हमारे देश की लड़कियां खेलों में आगे बढ़ रही हैं और हमारे देश के लिए पदक जीत कर ला रही हैं। वह सभी कहीं ना कहीं कर्णम मल्लेश्वरी से आश्वान्वित हैं और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।